Hello everyone, welcome back to the solutions for RMO PYQ. In this series, we are going to be selecting a few questions from previous RMO papers and we are going to show you how to solve them. Okay, so basically आप इस सीरीज में ये सीखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस आप जब आरएमओ या ओलंपियाड स्टाइल के कोई भी एग्जाम में फेस करते हैं तो उनको सॉल्यूशन करने का क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है। देखिए 5 क्वेश्चंस में तो हम लोग पूरा सिलेबस ऑब्वियसली ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको दिखाना है कि ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते थे। ठीक है, ये बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, बट जनरली जो सोल्यूशन सबसे आसान है हम उसी को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस कोचिंग में, बिकॉज इसका एग्ज़ाम आने वाला है, राइट, मई जून टाइम में होता है इसका फाइनल राउंड्स। तो अगर आपको प्रीलिम्स या फिर फाइनल राउंड्स में कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड प्रोवाइड यू विद द हेल्प दैट यू नीड। ठीक है, विद दैट बिंग सेड, लेट अस कंटिन्यू। ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया है बिकॉज थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यूजुअली हम लोग क्लास 9 10 तक अगर ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक्स तो कवर कर ही लेते हैं, बट ये क्यूबिक से है। तो जब भी आपको क्यूबिक का प्रॉब्लम मिलेगा, आप ये जान लें कि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्यूबिक सोल्यूशन का डायरेक्ट, क्यूबिक इक्वेशन का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं आता है। बट आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है विच इन्वॉल्व्स क्यूबिक्स। तो जब भी क्यूबिक्स इन्वॉल्व हो, आपको एक बार ये चेक करना है कि उसमें से क्वाड्रेटिक पोर्शन फैक्टर हो सकता है या नहीं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन डू इट। इफ़ नॉट, यहाँ पे ज़रूर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कोई खेल चल रहा होगा। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को एक साथ क्यूबिक के लिए हम लोग बोलते हैं विएटास फार्मूला। तो पहले इनको लिख लेते हैं। सो विएटास फार्मूला क्या होता है? विएटास फार्मूला होता है, अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी, इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे भी ए बी सी ऑलरेडी है, तो आपको कोएफिशिएंट्स कंफ्यूज ना हो इसीलिए कैपिटल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एज्यूम कर ले इसके रूट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 है। ठीक है, देन विएटास फार्मूला कैसे दिखेंगे देख लेते हैं पहले, बिकॉज उसी को बार बार यूज़ करना है हमको यहाँ पे। सो विएटास फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ओके, फिर टू एट अ टाइम, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, दिस विल बी सी बाई ए। राइट, और लास्ट में प्रोडक्ट विच इज़ माइनस डी बाई ए। राइट, यहाँ पे जो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं सब में कैपिटल ए मतलब क्यूबिक कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आप किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस बी प्लस सी और माइनस डी से काम चला लेंगे। तो अभी इक्वेशंस देखते हैं क्या है। एक एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एफ वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब वन एक रूट है पहले इक्वेशन का। और फिर दिया हुआ है द रूट्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू जीरो आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स के रूट्स क्या है? रूट्स ऑफ एफ एक्स हम लोग वन और फिर पी और क्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो रूट्स ऑफ जी एक्स क्या होंगे? दिस विल बी वन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। राइट, ये टेक्निकली वन स्क्वायर है, बट वो लिखना और ना लिखना सेम है। राइट, सो ये पता चल गया हम लोगों को। अब क्या जानना है? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना होगा, बट पहले हम लोगों को एफ से डील करना है। एफ वन इक्वल टू जीरो यहाँ से निकाल के क्या आता है? एफ वन इक्वल टू जीरो से ये आता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो। राइट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन आ जाता है। ठीक है, सो ये एक रिलेशन है जो तीनों को जोड़ता है। राइट, फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। राइट, नहीं, वैल्यू तो ऑलरेडी पुट कर लिया। अब ये सारे रिलेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब वन प्लस पी प्लस क्यू, दिस विल बी माइनस बी, मतलब बी क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ये माइनस ए हो जाएगा। राइट, तो पी प्लस क्यू हो जाता है माइनस ए माइनस वन। राइट, उसके बाद
एक साथ दो दो अगर लेंगे तो P प्लस Q प्लस पी क्यू ये होना चाहिए थर्ड कांस्टेंट, राइट? नहीं, C यहाँ पे मतलब x का कोएफिशिएंट बाई 1, तो B होना चाहिए, ठीक है? और लास्ट में 1 इंटू पी इंटू क्यू मतलब पी क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए मतलब कांस्टेंट माइनस सी, ठीक है? F1 इक्वल टू 0 और उसमें से विएटास फार्मूला हम लोगों ने 3 बार अप्लाई किया, ये 3 आए। अब आप लोग G1 इक्वल्स टू 0 इसमें आए, तो G1 इक्वल्स टू 0 में सेम चीज़ आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, तो इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। विएटास फार्मूला में क्या होगा? विएटास फार्मूला में पहले आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट? दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी बाई ये था, राइट? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी माइनस 1। फाइन, सारे फार्मूलाज ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे बट चूज़ करके यूज़ करना होगा, तो फिर भी जब हम बना रहे हैं तो सारे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक 2 एट अ टाइम, राइट? 2 एट अ टाइम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड टर्म मतलब एक्स कोएफिशिएंट सी, ये एक आ गया। और लास्ट में 1 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ए। अब इनको लेके मैनिपुलेशन करना होगा। सो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा साइज डार्क कर लेते हैं। अब एलजेब्रा करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो लास्ट वाला लिया था पी क्यू इक्वल टू माइनस सी आया था, राइट? सो यहाँ पे ये आया था और यहाँ पे ये आया, तो इन दोनों को अगर मिला लिया तो हमारे पास आ गया माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, राइट? विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है? तो ए को हमने सी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। हमारा एम ये है कि सबको सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, फिर सी को सॉल्व करेंगे और अगर आंसर आ गया तो सबका आंसर आ जाएगा, राइट? बिकॉज ए और बी को अगर हमने निकाल लिया देन सी का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा सोल्यूशन से। इफ वी कैन एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी, सॉरी, इफ वी कैन एक्सप्रेस ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ सी और सी को सॉल्व कर लिया तो ए और बी के वैल्यूज ऑलरेडी आ जाएंगे, ठीक है? तो वही एम है हमारा, ऑलराइट? सो ए इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर आ गया। जैसे ही ए इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, हम लोग इसके बाद कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे? हम लोग इस बार बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है, राइट? नहीं, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, तो पी क्यू हमारे पास है, पी प्लस क्यू हमारे पास है क्या? नहीं है। तो पहले वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो पी प्लस क्यू का वैल्यू कहाँ से लाना पड़ेगा? यहाँ से। पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस ए माइनस 1 है, राइट? तो पी प्लस क्यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए मतलब सी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये सी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये माइनस सी हो गया, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा फिर सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी, राइट? क्योंकि पी क्यू का वैल्यू माइनस सी है इससे। सो बी इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 1, ठीक है? अब इन सारों को इकट्ठा कौन से फार्मूला से करना पड़ेगा? इस फार्मूला से, राइट? एक ही और फार्मूला बचा है, ये वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी माइनस 1। अच्छा, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे निकालना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों को वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, राइट? तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 1 डाल दें, सी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर,
और 2pq क्या था, pq का वैल्यू था -c, तो ये -2c हो जाएगा, राइट। सो आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2c आ गया। एग्री? अब इक्वेशन में डाल दें ये वाला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू -b-1। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ चुका है, तो चलिए फाइनल इक्वेशन में देखते हैं। फाइनल इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है सी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 2c, ये इक्वल टू -b-1, -b मतलब माइनस ऑफ सी स्क्वायर -c-1 -1, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आ गया सी का। अब बस इसको लेफ्ट और राइट सिंप्लीफाई करना है, तो खोल देते हैं। सी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, c⁴ माइनस 2c² प्लस 1 प्लस 2c माइनस सी स्क्वायर प्लस c प्लस 1 -1, ये कट गया, तो ये इधर आके c⁴ माइनस c² प्लस c प्लस 1, राइट। यहाँ पे +1 था इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे c² कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c² -1 प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c² इंटू c प्लस 1 c-1 प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c प्लस 1 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा c² इंटू c-1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो c प्लस 1 इंटू c³ माइनस c² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब c³ माइनस c² प्लस 1 इक्वल टू 0, इस चीज़ का कोई इंटीजर सोल्यूशन नहीं हो सकता है, राइट। आप लोग 1 को, इस चीज़ का इंटीजर सोल्यूशन नहीं होगा, इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस चेक करेंगे कि ये जो 1 है इसमें कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं। आपने फैक्टर थ्योरम वाले सम्स जब सॉल्व किए थे आपने देखा था कि जो कांस्टेंट टर्म था उसके फैक्टर से हम लोग चेक करते थे, राइट। तो ये 1 कैसे बनेगा, ये 1 बनेगा इधर इसके फैक्टर्स होंगे 1 1 1 और फिर -1 -1 1, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो आप 1 और -1 पुट करके देखें, दोनों में ही ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका इंटीजर सोल्यूशन क्या होगा, c इक्वल टू -1, राइट। एक ही इंटीजर सोल्यूशन आया c इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है कि ए बी सी आर इंटीजर्स, राइट। तो तीनों ही इंटीजर्स है, मतलब यहाँ से इंटीजर सोल्यूशन निकालना है, तो इंटीजर सोल्यूशन एक ही आया -1, ठीक है। तो इंटीजर सोल्यूशन अगर -1 आ गया तो c का वैल्यू हो गया हमारे पास। अब b का वैल्यू निकालना है, c² माइनस c-1, b इक्वल टू c² माइनस c-1, तो इसका मतलब -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1, तो ये 1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये +1 -1 कट जाएगा। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है क्या निकला था, -c², तो माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1। सो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1, ये निकाल लिया, मतलब प्रॉब्लम हो गया, राइट। अब निकालना क्या है, a टू द पावर 20 13। सो चलिए अब फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। a टू द पावर 13 प्लस b टू द पावर 13 प्लस c टू द पावर 13, इसका वैल्यू क्या होगा, ये -1 टू द पावर 13 प्लस 1 टू द पावर 13 प्लस -1 टू द पावर 13, ये कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा -1। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको 2013 की जगह 2025 या फिर 2027 कुछ भी डाल दें, दिस वुड नॉट चेंज द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे एलिमिनेट करके। हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप लोगों को लिखना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये फार्मूला सिखा दिया है, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। आप फार्मूला को ना भी लिख सकते हैं, आप बस सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और फिर कैलकुलेशंस में कुछ स्टेप भी जंप कर सकते हैं, क्योंकि आई एम टीचिंग यू द सोल्यूशन हियर, तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स जंप नहीं किए और एक एक करके आपको सोल्यूशन दिखाया, ठीक है।
सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन. अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर सजेशन फीडबैक कुछ भी डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें. और अगर आपको ओलंपियाड्स के लिए कोई भी ट्रेनिंग या फिर क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज़ बैनर में दिए गए हुए नंबर से संपर्क करें. उस नंबर पे व्हाट्सएप एनेबल्ड है, तो आप वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आवर टीम विल गेट बैक टू यू. आप ईमेल भी कर सकते हैं आपके क्वेरी के साथ. दोनों ही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स रेगुलरली मॉनिटर्ड होते हैं. सो आवर टीम विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर अस. ठीक है. कोई भी मैथमेटिकल एग्जाम में अगर हेल्प चाहिए ज़रूर संपर्क कीजिएगा. हमारा टीम बहुत एक्टिव है. दे will look into your query and try to help you as much as possible. With that being said, I'll end this video here. Thank you for joining, and I'll see you all in the next one. Bye. Take care.